मार्कर सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली जो वीडियो है यानी कि 85 वीडियो नंबर 85 में हम अपने सिलेक्टर कवर किए थे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। उनमें से हमने 6 सिलेक्टर पढ़े थे। आफ्टर है, बिफोर है, फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट लाइन है, सिलेक्शन और प्लेस होल्डर, ये हम कवर कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्कर सिलेक्टर। तो ये मार्कर सिलेक्टर ये किस तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। अब अनऑर्डर लिस्ट जो आ रही है इसको अगर हमने कलर देना है, यानी कि कोई जो भी कलर देने के लिए हम क्या करते थे, अपने एलआई में जाते थे, उसको कलर देते थे और वो उस पर अप्लाई हो जाता है। यानी कि रेड कलर देते थे, वो रेड कलर अप्लाई हो जाता था। उन दोनों पर जो जो डॉट्स आ रही हैं इन पर भी और हमारे टेक्स्ट पर भी हम इनको अलग अलग नहीं दे सकते। जो हमारे पास डॉट्स आ रहे हैं इनको हम अलग कलर नहीं दे सकते थे। इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम मार्कर कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि इनको हम अलग अलग कलर दें। वो कैसे देंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि डॉट्स जो मार्कर आ रहा है इसका कलर अलग हो और जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है इसका कलर अलग हो। तो ये है पॉसिबल है। जो हमारे पास सिलेक्टर है मार्कर सिलेक्टर, इसके ज़रिए हम इसका कलर अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले लेता हूँ H1, उसके अंदर हम लिख लेते हैं CSS सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। तो एक हमने हेडिंग ले लिया है, तो हेडिंग में हम लिख लेते हैं यहाँ के मार्कर। अब हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं और एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट लेने के लिए क्या करेंगे, OL लेंगे। OL के अंदर हम एक LI ले लेंगे। LI यानी कि कितने LI लेना चाहते हैं, यानी कि 6 अगर हमने LI लेना है तो *6 लिखेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, यानी कि सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। तो ये हमारे पास 6 LI आ चुके हैं, यानी कि ऑर्डर लिस्ट 6 ऑर्डर लिस्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं HR की मदद से, ताकि इनके दरमियान में थोड़ा फ़र्क हमें नज़र आए। अब उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं UL। तो वो लेने के लिए क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर हम LI लेंगे। कितने LI लेने हैं, यानी कि *6 LI लेने हैं हमें। तो इसके अंदर भी कोई चीज़ लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, मार्कर सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। तो ये देखें, ये हमारे पास एक क्या बन गया है, 6 हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ रही हैं और 6 जो हैं वो अनऑर्डर लिस्ट आ रही हैं। तो इनको सेव करके देखते हैं। अब इनको हम सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 लिस्ट आ गई हैं, एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब हम इनके क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसकी हेडिंग को हम क्या करते हैं, हेडिंग मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पे जाएंगे स्टाइल टैग्स के अंदर, स्टाइल टैग्स लिखेंगे और इसका H1 जो है इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो LI है, यानी कि हेडिंग जो आ रही थी उसको हमने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमने इस लिस्ट का कलर चेंज करना हो तो कैसे करते थे हम, सिंपल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का अगर मैंने कलर चेंज करना है तो यहाँ पे लिखते थे OL, उसके अंदर जो LI आ रहा है उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर रेड हो जाए। ऐसे करते थे। ये देखें, उसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। यानी कि अब हम चाहते हैं इस तरीके से हम दूसरी भी ले लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास आ रही है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि UL है, उसके अंदर जो LI आ रहा है उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया है। अब हमने जब कलर इसका सेट किया है तो दोनों का कलर क्या हो गया है, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ रही है, ये जो हमारे पास मार्कर आ रहे हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर आ रहे हैं, इनका कलर हम अलग रखना चाहते हैं। तो उसके क्या, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो होगा हमारा जो सिलेक्टर है सूडो सिलेक्टर, उसके ज़रिए मार्कर जो सिलेक्टर है, तो वो हम लगा के देखेंगे।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो हम सिलेक्टर लगाते हैं, यानी कि हमारे पास ऑल ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एल आई है उसका हम क्या करना चाहते हैं, उसका जो मार्कर है उसका कलर हम यानी कि ग्रीन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे अपना सिलेक्टर लगाएंगे, मार्कर, तो कलर्स का मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन, सेव करेंगे। ये देखें उसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। इस तरीके से हम इसका कलर भी, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट जो आ रही है, ये हमारे पास जो डॉट्स आ रहे हैं इनका कलर हम चेंज कर सकते हैं इसी के ज़रिए। अपने जो सिलेक्टर है, मार्कर सिलेक्टर, यानी कि हमारे पास यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई आ रही है, अब उसका जो है मार्कर हम अपना सिलेक्टर लगाएंगे। अब यानी कि इसका कलर हम क्या करना चाहते हैं, इसका कलर हम ब्लू तो हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी, हम येलो कर देते हैं। हम इसका कलर रेड करके देखते हैं या सेव करते हैं। ये देखें अब इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। इस तरीके से हम मार्कर का यूज़ करके सिलेक्टर जो है, जो हमारे पास डॉट्स आ रही है या नंबर्स आ रहे हैं, इनको हम अलग अलग कलर दे सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इस सिलेक्टर का ये इस्तेमाल है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।